नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। अमेरिका और ईरान के बीच डील तो हो गई, लेकिन क्या इस डील से मध्य पूर्व में शांति लौटेगी या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि एक तरफ वॉशिंगटन समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान पर लगातार हो रहे हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की पहल से ये डील जमीनी हकीकत में टिक पाएगी? क्या नेतन्याहू के सैन्य कदम पूरे समझौते को पटरी से उतार सकते हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी वक्त हालात भयानक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं? बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या एक शख्स के सियासी लालच ने आधी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया? गाजा सुलग रहा है, लेबनान कांप रहा है और ईरान के आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यरूशलेम के बंकर से एक ही हुक्म निकल रहा है: युद्ध जारी रहेगा। आखिर क्यों दुनिया भर के विरोध, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों और लाखों बेगुनाहों की चीखों को बेंजामिन नेतन्याहू अपने जूतों की नोक पर रख रहे हैं? क्या यह सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की लड़ाई है या फिर अपनी कुर्सी बचाने का एक खूनी खेल? देखिए कैसे नेतन्याहू की जिद दुनिया को महाविनाश की ओर धकेल रही है। महाविनाश की जिद, 3 मोर्चे और एक अड़ियल नेता, कुर्सी की खातिर दुनिया दांव पर। इतिहास गवाह है, जंग जब शुरू होती है तो इसका एक मकसद होता है, लेकिन जब जंग किसी नेता की जिद बन जाए तो वो तबाही का अनंत सिलसिला बन जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के वो वजीर आजम जो इस वक्त बारूद के समंदर में तैर रहे हैं। एक तरफ गाजा को मलबे का कब्रिस्तान बना दिया गया तो दूसरी तरफ लेबनान की धरती को मिसाइलों से छलनी किया जा रहा है। और तीसरी तरफ ईरान से सीधे टकराने की वो हिमाकत की जा रही है जो पूरी दुनिया को लील सकती है। ये न्याय की जंग नहीं, ये बदले की वो आग है जिसमें नेतन्याहू खुद को इतिहास के पन्नों में अमर करना चाहते हैं। सिकंदर बनने की चाहत में वो ये भी भूल गए कि इतिहास विजेताओं के नाम ही नहीं बल्कि सबसे क्रूर विनाशकों के नाम भी दर्ज करता है। गाजा में हमास को खत्म करने के नाम पर शुरू हुआ ये तांडव अब पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने पर आमादा है। दरअसल जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां वो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन युद्ध का रुकना उनकी राजनीतिक मौत जैसा है और इसीलिए वो जानबूझकर नए मोर्चे खोल रहे हैं।
लेकिन इस जिद के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ इजराइल की हिफाजत है? जवाब है नहीं। इस महाविनाश की पटकथा के पीछे छिपी है सत्ता बचाने की वो छटपटाहट जो किसी भी नेता को अंधा कर देती है। जंग से पहले नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमों से घिरे थे। इजराइल की जनता सड़कों पर थी। उनकी विदाई तय मानी जा रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू को वो कवच मिल गया जिसके पीछे छिपकर वो अपनी हर नाकामी को देशभक्ति के रंग में रंग रहे हैं। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सियासत के माहिर खिलाड़ी जानते हैं, जब मुल्क में अंदरूनी बगावत हो तो सरहद पर तनाव पैदा कर दो, और नेतन्याहू भी यही कर रहे हैं। जब तक मिसाइलें चलती रहेंगी, जब तक सायरन बजते रहेंगे, तब तक इजराइल की जनता प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं मांग पाएगी। बददकों के परिवार चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बच्चों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कानों तक सिर्फ तोपों की गड़गड़ाहट पहुंच रही है। जनता की चीखें नहीं। कहते हैं कि जब राजा खुद कमजोर होता है तो सत्ता की चाबी दरबार के सबसे क्रूर मंत्रियों के हाथ में चली जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू आज आजाद नहीं है। असल में वो बंधक हैं अपनी ही कैबिनेट के उन कट्टरपंथियों के जिनके दम पर उनकी सरकार टिकी है। इतामार बेन गवीर इजराइल के वो दक्षिणपंथी चेहरे जो शांति शब्द से नफरत करते हैं। बेन गवीर और स्मोत्रिच जैसे नेताओं ने नेतन्याहू की गर्दन पर अपनी शर्तों की तलवार जो लटका रखी है। दरअसल बेन गवीर का फरमान है कि अगर जंग रुकी तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि जैसे ही कट्टरपंथियों ने समर्थन वापस लिया, उनकी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और सरकार गिरते ही नेतन्याहू को कोर्ट के कटघरे तक पहुंचना पड़ेगा। मुमकिन है कि जेल की सलाखों का सामना भी करना पड़े। यानी अपनी व्यक्तिगत आजादी और कुर्सी की खातिर नेतन्याहू ने पूरे इजराइल और मिडिल ईस्ट को कट्टरपंथ के उस हवन कुंड में झोंक दिया जिसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। दुनिया थू-थू कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे फटकार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास कर रहा है, लेकिन तेल अवीव के सुल्तान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वैश्विक कायदे कानून, मानवाधिकार, युद्ध के नियम, नेतन्याहू के लिए ये सब महज रद्दी के टुकड़े हैं। वाशिंगटन से आने वाली नसीहतों को भी नेतन्याहू हंसकर उड़ा देते हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अमेरिकी हथियारों की सप्लाई कभी बंद नहीं होगी। सुपर पावर कहे जाने वाले देश आज इस अड़ियल रवैये के सामने बौने नजर आ रहे हैं। यूएन की साख मलबे में तब्दील हो गई। जिस संस्था को दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था,
वो आज इजराइल की जिद के सामने लाचार, बेबस और पंगु नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इतनी कमजोर है कि वो एक नेता की सनक को रोक नहीं सकती? बेंजामिन नेतन्याहू का ये अड़ियल रवैया सिर्फ मिडिल ईस्ट का भूगोल नहीं बदल रहा, बल्कि आने वाली नस्लों के भविष्य को भी झुलसा रहा है। इतिहास गवाह है कि बारूद के ढेर पर बैठकर कोई भी कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। आज लेबनान, कल ईरान और परसों शायद पूरी कायनात। क्या नेतन्याहू की ये जिद वाकई तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक कर ही मानेगी? क्या दुनिया के बड़े मुल्क अभी भी मूक दर्शक बने रहेंगे, या फिर इस महाविनाश के रथ को रोकने के लिए कोई आगे आएगा? क्योंकि अगर अभी भी देर कर दी गई तो इतिहास में लिखने के लिए ना पन्ने बचेंगे और ना ही हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की बिसात पर बारूद से मोहरे पीटने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को पहली बार शह और मात मिली है। कल तक लेबनान पर अलग तरीके से आग बरसाने वाले इजरायली फाइटर जेट्स अचानक खामोश हो गए। दुनिया भर की चेतावनियों को जूतों तले रौंदने वाले इजराइल के लौह पुरुष का गुरूर एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। सीक्रेट स्विट्जरलैंड डील जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक तरफ नेतन्याहू की अड़ियल जिद थी, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आई डोनाल्ड ट्रंप की वो खौफनाक हुड़की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हथियारों की सप्लाई रोकने की ऐसी धमकी दी कि इजराइल के वॉर रूम में सन्नाटा पसर गया। नेतन्याहू अब सुपर पावर अमेरिका के एहसानों तले पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। बारूद की गंध, चीखते आसमान और मिडिल ईस्ट का सुलगता हुआ नक्शा। पिछले कई महीनों से दुनिया इसी खौफनाक मंजर की गवाह बन रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का वो लौह पुरुष जिसने न यूएन की परवाह की, न अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का खौफ दिखाया। जिसका गुरूर 7वें आसमान पर था और जिनकी डिक्शनरी में पीछे हटना कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन फिर समंदर पार से एक फोन घनघनाता है। व्हाइट हाउस की चार दीवारी से उठी एक आवाज और इजराइल के प्रधानमंत्री का वो सारा गुरूर ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है। वो आवाज थी डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का वो डोज जिसने मिडिल ईस्ट के इस स्वयंभू सिकंदर को अपनी हदों में रहने पर मजबूर कर दिया।
इसी बीच दुनिया की नजरों से छिपकर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े स्विट्जरलैंड में एक ऐसी डील की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। ये सिर्फ एक सीज फायर नहीं था, ये अमेरिका के सुपर पावर होने का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। जानकारी के मुताबिक ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को जो संदेश भेजा गया वो कोई सलाह नहीं थी, वो एक फरमान था, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने इजरायली वॉर रूम की सांसें अटका दी। ट्रंप की फटकार सीधी और दो टूक थी, या तो लेबनान में बमबारी रोको या अमेरिका के हथियारों का जखीरा भूल जाओ। ट्रंप की घुड़की में एक और खौफनाक चेतावनी छुपी थी। वो चेतावनी थी कूटनीतिक छतरी छीन लेने की। यानी अगर इजराइल नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र में उसे बचाने के लिए अमेरिका अपना वीटो इस्तेमाल नहीं करेगा। नेतन्याहू समझ गए थे कि अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो इजराइल दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या नेतन्याहू अमेरिका के एहसानों के बोझ तले दब गए हैं? ये सवाल आज हर रणनीतिकार की जबान पर है। सच्चाई तो ये है कि इजराइल का आयरन डोम हो या फिर हवा में उड़ते F-35 लड़ाकू विमान, ये सब अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी इंजीनियरिंग की ही मेहरबानी है। नेतन्याहू जो अब तक अपने देश में मिस्टर सिक्योरिटी बने घूम रहे थे, उन्हें ट्रंप ने आईना दिखा दिया है। जब सप्लाई लाइन कटने का खौफ सामने आया तो नेतन्याहू के माथे पर पसीना छलक पड़ा। नतीजा व्हाइट हाउस से फोन कटने के चंद घंटों बाद ही लेबनान सीजफायर की मेज सज गई। जो नेतन्याहू कल तक हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे थे, वो अचानक कबूतर उड़ाने लगे। लेकिन क्या सियासत का ये शातिर खिलाड़ी इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या ट्रंप की धौंस के आगे नेतन्याहू का ये सरेंडर असली है या ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति? दरअसल रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है। लेबनान में मोर्चा बंद करके नेतन्याहू शायद अपनी सेना को रीग्रुप कर रहे हैं। उनकी असली नजर कहीं और है, शायद सीधे तेहरान पर। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप एक डील मेकर है। वो अभी अमेरिका को नाराज करके हथियारों की सप्लाई नहीं रुकवा सकते। इसलिए इजराइल ने 2 कदम पीछे हटने का दिखावा किया है, जिससे वक्त आने पर 4 कदम आगे छलांग लगाएगा। दरअसल नेतन्याहू की मजबूरी यह है कि लंबी जंग के लिए उन्हें अमेरिकन गोला बारूद की बेतहाशा जरूरत है। बिना अमेरिकी बैकअप के नेतन्याहू मिडिल ईस्ट के तमाम दुश्मनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए गुरूर को जेब में रखकर
फिलहाल ट्रंप की शर्तों पर हामी भरना ही उन्हें मुनासिब लगा। लेबनान सीज फायर और स्विट्जरलैंड डील ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दिया है, वो ये कि मिडिल ईस्ट में गोलियां भले ही कोई भी चलाए, लेकिन ट्रिगर पर कंट्रोल आज भी वॉशिंगटन का ही है। ट्रंप के डोज ने नेतन्याहू की गुरूर का तिलिस्म तोड़ दिया है, जिसे वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़कर बना रहे थे। ये दुनिया के लिए कड़क मैसेज भी है। अमेरिका की खुली धमकी के आगे बड़े बड़े सुरमाओं के घुटने टिक जाते हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप की इस कूटनीतिक जीत के बाद नेतन्याहू का अगला कदम क्या हो। क्या ये शांति स्थायी है या जल्द ही बारूद का कोई नया ढेर सुलगने वाला है। इसका सही जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गाजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेबनान में सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध है और यमन से लेकर के तेहरान तक कोहराम मचा हुआ है। नेतन्याहू ने एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को थर्रा दिया है। नेतन्याहू की सेना अब सिर्फ हमले नहीं कर रही, बल्कि वो मिडिल ईस्ट को एक ऐसे कब्रिस्तान में बदल रही है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की चीखें सुनाई दे रही हैं। इजराइल इस जंग में अपनी सामान्य मिसाइलें नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के टॉप कमांडर्स का एक एक कर खात्मा किया जा चुका है, लेकिन इस बीच आम नागरिकों की मौत पर नेतन्याहू की बेरुखी ने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। आखिर क्या है नेतन्याहू का ये महाविनाश का मिशन, दिखाते हैं आपको। आसमान से बरसती मौत और सेकंडों में शमशान बनते हंसते खेलते शहर। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली वायुसेना ने मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे बचना नामुमकिन है। लेबनान से लेकर गाजा तक इजरायल इस वक्त इतिहास के सबसे विनाशकारी हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों में जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उनके नाम सुनकर ही दुनिया कांप जाती है। इजरायल इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों
और बंकर बस्टर बमों से हमला कर रहा है। ये वो बम है जो जमीन के कई फीट अंदर तक धंस जाते हैं और पाताल में छिपे बंकरों को भी मलबे का ढेर बना देते हैं। जब ये बंकर बस्टर बम लेबनान और गाजा की धरती पर गिरते हैं तो धरती हिल जाती। कई किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए जाते। नेतन्याहू की सैन्य नीति साफ है, दुश्मन चाहे जमीन पर हो या जमीन के नीचे, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इजराइल इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। टनल में छिपे कमांडरों से लेकर हेडक्वार्टर में बैठे आकाओं तक इजराइल ने एक एक कर सबको मिटा दिया है। लेकिन इस दुश्मन सफाई के पीछे की जो सबसे खौफनाक हकीकत है वो दुनिया को डरा रही है। नेतन्याहू की इस राख और मलबे की नीति की वजह से हजारों बेकसूर नागरिक, महिलाएं और मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। गाजा का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां सिर्फ मलबे के पहाड़ ना हो। התקשרתם למכבי אש? כן, כן. חברים, הטלפון... אין לך तो लेबनान की खूबसूरत इमारतें आज खंडर बन चुकी हैं। लेकिन दुनिया के तमाम दबावों और मानव अधिकारों की दुहाई पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बेरुखी साफ नजर आती है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इजराइल की सुरक्षा के आड़े आने वाले हर तिनके को आग लगा देना। मिडिल ईस्ट के बारूदी समंदर में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज से पूरी दुनिया का कलेजा कांप उठेगा। नेतन्याहू ने उस लाल बटन पर उंगली रख दी है जिसे दबाते ही आधी दुनिया पल भर में राख का ढेर बन सकती है। लेबनान और गाजा तो सिर्फ झांकी थे, नेतन्याहू का असली टारगेट तो अब तेहरान बन चुका है। नेतन्याहू का वो पुराना सपना, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का वो खौफनाक जिद अब हकीकत बनने की कगार पर है। एक तरफ ईरान ने पर्शियन गल्फ और हॉर्मूज में अपनी नई अथॉरिटी बनाकर दुनिया की नस दबाई, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल साइलोस के मुंह तेहरान की तरफ खोल दिए हैं। तस्वीर क्या है दिखाते हैं आपको। जंग की सनक जब किसी देश के रहनुमा के सिर पर चढ़ जाए तो इतिहास गवाह है कि नक्शे बदल जाया करते हैं।
नेतन्याहू के जहन में पिछले 2 दशकों से सिर्फ एक ही सपना पल रखा है, और वो सपना है ईरान की परमाणु ताकत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना। ईरान के नतांज और फोर्डो में पहाड़ों को चीरकर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनाई गई न्यूक्लियर लैब्स नेतन्याहू की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कई सीक्रेट रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान किसी भी वक्त अपना पहला परमाणु बम टेस्ट कर सकता है। और नेतन्याहू जानते हैं कि अगर तेहरान के हाथ में परमाणु ट्रिगर आ गया तो इजराइल का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि नेतन्याहू अब आर पार के मूड में हैं। वो कसम खा चुके हैं कि अमेरिका चाहे राजी हो या ना हो, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि आत्मघाती हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तेहरान को मिटाना इतना आसान नहीं। ईरान ने भी इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए समंदर में मौत का चक्रव्यूह रच दिया। पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेकर ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला दबाने की पूरी तैयारी कर ली। ईरान की नई नवेली PGSA अथॉरिटी ने साफ कर दिया कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो दुनिया को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया जाएगा। मगर नेतन्याहू की डिक्शनरी में पीछे हटना शब्द लिखा ही नहीं है। ईरान की इस घेराबंदी के जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक प्लान एक्टिवेट कर दिया। इजराइल के गुप्त सैन्य ठिकानों से जेरिको 3 जैसी खतरनाक और महाविनाशक बैलिस्टिक मिसाइलें तेहरान, इस्फहान और शिराज की तरफ लॉक की जा चुकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल ललकार में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।